हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे फटाफट से जो है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो आपका रेडिकल टेस्ट आता है, बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस के अंदर रेडिकल टेस्ट आता है, एसिडिक और बेसिक रेडिकल का आता है। तो मैं फटाफट से बताने वाला हूँ, इसी में से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहीं से कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बताऊँगा। अभी तो मैंने खैर पूरा लिस्ट बनाया हुआ है ग्रुप 0 to ग्रुप 6, लेकिन आपको ये पूरा याद बिल्कुल भी नहीं करना है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं केवल आपको वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके सॉल्ट एनालिसिस में रेडिकल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बच्चों, याद रखना। एक तो कैटाइन होता है जिसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, दूसरा एनाइन होता है जिसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट कब बनता है आपको मालूम है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है। एसिड से जो रेडिकल आता है, एसिड से नेगेटिव रेडिकल आता है तो उसको जो नेगेटिव रेडिकल होता है एनाइन होता है उसको एसिडिक बोलते हैं, और जो बेस से आता है उसको कैटाइन यानी बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब जो जितने भी हमारे पास कैटाइन होते हैं ना, टोटल कैटाइन हम जो है केवल 0 से 6 यानी टोटल 7 ग्रुप में उसको डिवाइड कर देते हैं। और कुछ 0 ग्रुप के होते हैं, कुछ फर्स्ट ग्रुप, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड, कुछ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ग्रुप के कुछ कुछ रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखना है ना, सबसे मेन जो यहाँ पर है वो है ग्रुप 0 के कौन से रेडिकल होते हैं और उनका रिएजेंट क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट क्या होता है। तो ये दो चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछता है। वो कहता है बताइए बच्चों, आपका जो ग्रुप आया है, जो सॉल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल आया है वो क्या आया है। तो आपने बोलना है सर हमारा NH4 पॉजिटिव आया है। अब वो पूछेगा बताइए NH4 पॉजिटिव अमोनियम रेडिकल भी बोलते हैं, अमोनियम आयन भी बोलते हैं। आपसे पूछेंगे आपके टीचर जो एक्सटर्नल आए होंगे कि जो आपका अमोनियम कैटाइन होता है बताइए वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आप कहेंगे 0 ग्रुप। देखो होता क्या है ना, मैं आपको एक बार फटाफट से बताता हूँ। जो 0 ग्रुप होता है ना, जैसे आपको सॉल्ट लिया आपने, ठीक है, सॉल्ट लिया, सॉल्ट लेने के बाद थोड़ा सा आपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट को लेना है। सॉल्ट को लेने के बाद उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड NaOH मिला देना है। ठीक है, मिलाने के बाद आपने देखना कि उसमें स्मेल आ रही होगी अमोनिया की। जैसे अगर स्मेल आ रही होगी बच्चों, तो याद रखना 100% वो क्या होने वाला है, आपका अमोनियम आयंस, अमोनियम कैटाइन होने वाला है। और अमोनियम कैटाइन अगर स्मेल आती है तो अमोनियम कैटाइन होगा, और वो स्मेल बताएगी कि आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, 0 ग्रुप प्रेजेंट है। इसको कंफर्म करने के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डाला ना, सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने NaOH ऐड करना है, एक्वस NaOH। उसके बाद आपको उसमें जो सॉल्ट से एक्चुअली NH3 गैस बन रही होती है तो बाहर आ रही होती है। ठीक है, तो आपने जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर से, उसके माउथ पे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ऊपर में आपने एक ग्लास रॉड ले जानी होती है जो आपने किस में डिप कर रखी है, कंसनट्रेटेड HCl में डिप कर रखी है। जैसे आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगाएंगे, माउथ पे लगाएंगे ग्लास रॉड जो आपने किस में डिप कर रखी है, HCl में, तो आपका NH4Cl बनता है, यानी वाइट फ्यूम्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, वाइट फ्यूम्स, अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स बनते हैं, जो कंफर्म कर देता है आपका NH4 पॉजिटिव को। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो। फर्स्ट ग्रुप कैसे चेक करना है, सॉल्ट में NaOH डालना है और स्मेल आएगी तो NH4 हो सकता है। अगर इसको कंफर्म करना है तो कुछ नहीं करना है, जो आपने ये सॉल्यूशन बना रखा है उसके ऊपर आपको HCl में डिप करी हुई रॉड ले जानी है। रॉड ले जाने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, वाइट फ्यूम्स आएंगे, NH4 कंफर्म हो जाएगा। ओके, बाई चांस बच्चों ध्यान देना, बाई चांस आपका स्मेल नहीं आई ना, तो उसके बाद उसको हटा देना है। उसके बाद आपने एक नया टेस्ट ट्यूब लेना है बच्चों, उसमें पानी मिला, वो जो आपने सॉल्ट दिया है थोड़ा सा वो मिला के उसमें पानी ऐड करना है। ठीक है, सॉल्ट लेके उसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करेंगे तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, ओरिजिनल सॉल्यूशन आपका तैयार है। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप या थोड़ा सा आपको HCl, डाइल्यूट HCl मिलाना है। याद रखना जो ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है नॉर्मली कलरलेस होगा आपका, और उसमें अगर डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो वाइट PPT आ सकता है। ठीक है, अगर वाइट PPT आएगा तो ये 3 आपके नॉर्मली कैटाइन हो सकते हैं। लेड आपका 2 पॉजिटिव हो सकता है, Hg2 पॉजिटिव हो सकता है, या Ag सिल्वर हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है लेड ही आपको वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अगर याद रखना वाइट PPT आए तो लेड है, अगर वाइट PPT नहीं आए तो अब आपको सेकंड ग्रुप की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब अगर वाइट PPT आता है तो मैं आपको उसमें याद रखना बच्चों, लेड 2 पॉजिटिव होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपको क्या करना होता है,
कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो ये सॉल्यूशन वाइट बना है ना बच्चों, इसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड KI का बना हुआ एक्वस सॉल्यूशन मिला देना है। जैसे ही मिलाओगे ना येलो PPT आएगा। अगर PbI2 बन जाता है, येलो PPT आया तो समझ लेना PB कन्फर्म है, यानी फर्स्ट ग्रुप का बेसिक रेडिकल कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, बाई चांस ये भी नहीं आए, देखो एग्जाम में यहीं 2 तक नॉर्मली सारे स्कूलों में आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है। फिर भी बाई चांस आगे अगर बढ़ाया गया है तो आपने कुछ नहीं करना है। आगे आपने क्या करना है, ओरिजिनल जो सॉल्यूशन लेना है इसको हटा देना है, या इसी में आप कर सकते हैं। अगर माना ये वाइट PPT नहीं आए तो, अगर नो PPT है तो आपको उसी में जो ओरिजिनल सॉल्यूशन और डाइल्यूट HCl आपने मिलाया है उसी में आपने कीप्स सेपरेटर्स की सहायता से इसमें क्या ऐड करना है, H2S गैस पास करनी है। याद रखना H2S गैस पास कराने से अगर PPT आपका आता है तो येलो PPT आता है तो आर्सेनिक हो सकता है, ब्लैक PPT आता है तो कॉपर होता है, ध्यान देना। अगर PPT नहीं आता है फिर आपको थर्ड ग्रुप टेस्ट करना है। थर्ड ग्रुप टेस्ट में नॉर्मली नहीं पूछा जाता है बच्चों। अगर कलरलेस आपका सॉल्ट दिया गया है तो आपको सीधे क्या करना है, इन सबको हटा देना है और आपको वंस अगेन आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन में NH4Cl मिलाना है थोड़ा सा, और प्लस आपको NH4OH आपने मिलाना है। ठीक है, ऐसा करने से अगर PPT आता है तो याद रखना बच्चों इसमें थर्ड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, PPT अगर आता है तो PPT में जेली लाइक आपका वो आ सकता है, कलर सॉल्यूशन बन सकता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है तो आयरन प्रेजेंट होता है। अगर PPT नहीं आता है ये सब कुछ मिला के तो थर्ड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका एब्सेंट हो जाएगा। अब आपने जो ये सॉल्यूशन लिया है दोबारा से यही सॉल्यूशन के 2 पार्ट कर देने हैं। 2 पार्ट करने में पहला पार्ट 4th ग्रुप के लिए और दूसरा पार्ट 5th ग्रुप के लिए आपने रखना है। जैसे आप ये किया, आपने इसके 2 पार्ट कर दिए बच्चों। PPT अगर नहीं आया तो 2 पार्ट कर देना, आधा आधा कर देना। पहले वाले में आपने H2S गैस पास करानी है, ध्यान देना। अगर PPT आता है तो डर्टी वाइट आता है तो जिंक प्रेजेंट होता है, बफ कलर आता है, Mn2 पॉजिटिव होता है, ब्लैक कलर आता है, निकल या कोबाल्ट का पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो 4 ग्रुप प्रेजेंट है। नहीं होता है अगर आपका, या जो सेकंड पार्ट लिया है, माना ये तो होगा ही होगा। अगर माना 4th ग्रुप है तो ये प्रेजेंट होगा, और ऐसा माना नहीं हो रहा है, ये पास कराने से कुछ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो दूसरा पार्ट है ना, दूसरे पार्ट में अलग से आपने अमोनियम कार्बोनेट, एक्वस अमोनियम कार्बोनेट मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर वहाँ पर 2 कंडीशन आपकी हो सकती हैं, या तो वाइट PPT आई। वाइट PPT अगर आता है तो आपको उसमें थोड़ा सा क्या मिक्स कर देना है, CH3COH यानी एसिटिक एसिड मिक्स करने के बाद जो PPT होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होने के बाद उसमें आपको पोटेशियम क्रोमेट डालना है तो येलो PPT आएगा तो Ba2 पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर डिजॉल्व हुआ है, आप उसमें अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं तो 5 मिनट बाद वाइट PPT आता है बच्चों। किसका जो टिन होता है वो कंफर्म हो जाता है, टिन होता है। अगर आपने उसमें ऑक्जिलेट डाला है, अमोनियम ऑक्जिलेट, तो वाइट PPT आएगा, लेकिन क्या होगा, कैल्शियम कंफर्म हो जाता है। माना कि जो आपने ये लिया था 5th ग्रुप में, ये आपने अमोनियम कार्बोनेट ऐड किया था, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो याद रखना बच्चों अब जो है हम लास्ट ग्रुप यानी 6 ग्रुप की तरफ जाते हैं। 6 ग्रुप में याद रखना केवल एक ही आपका होता है जिसको हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बोलते हैं। तो आपने क्या करना है ना बच्चों, इसमें आपने डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करना है। वाइट PPT आएगा तो क्या कंफर्म हो जाता है, आपका मैग्नीशियम कंफर्म हो जाता है। या फिर आपने अगर अनदर टेस्ट करना है, मैग्नीसोन रिएजेंट डालना है। मैग्नीसोन रिएजेंट बेसिकली लैब में मिल जाता है, प्लस उसमें थोड़ा सा NaOH डाल देना है। अगर ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर की PPT आपको मिलती है तो याद रखना बच्चों क्या कंफर्म हो जाता है, मैग्नीशियम कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी बच्चों किसकी, कि देखो 10 मिनट में जो है आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, तो ध्यान से इसको करें और पूरे नंबर लेके आएँ बच्चों। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट इसके और इसके मैंने आपको बता दिए, वही इंपॉर्टेंट भी आपके हैं। चलिए बच्चों इसको खूब मज़े से पढ़ें, ठीक है, ध्यान से पढ़ें और पूरे नंबर लेके आएँ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, ओके।